It is said, what's the use of a $10 haircut on a 50 cent head? अगर आपके पास विद्या नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है, तो वो ऐशो आराम आप संभाल नहीं पाओगे। आज हम जिस नवरात्रि की नवदेवियों में जिस पर्सन के बारे में बात करना जा रहे हैं, प्रीति जी। वो एक साहित्यकार है। उन्होंने अपने ही घर पे ही, उनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, 17 साल की उम्र में। नहीं, सॉरी, 18, अराउंड 18 शी गॉट मैरिड एंड आफ्टर सम इयर्स, लाइक घर पे ही रह रहे थे वो, और 2014 से उन्होंने अपनी उड़ान भरना शुरू किया। शी हैज़ गॉट 2 million followers on FB, on her own FB page. She's been writing, और उन्होंने एक अभियान चलाया था बेटी बचाओ का, और उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोपोगेट किया कि लोग जो है अडॉप्ट करें बच्चे, और उनकी वजह से काफ़ी कपल्स ने लिए भी। बट उन्होंने उस पर ही अपना काम छोड़ नहीं दिया। उसके बाद में भी वो उन लोगों से टच में रही, ये जानने के लिए कि बच्चे सेफ़ तो हैं, जहाँ भी गए हैं उन्हें ठीक से ट्रीट तो किया जा रहा है। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी आगे भी निभाई। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ हो गया, फिज़िकली कुछ हो गया या कुछ तकलीफ़ आ गई, और उसके बाद में उनका जो आवक है, जो आमदनी है, वो बंद हो गई। पॉलिटिक्स में थे या कहीं और थे, तो उनकी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। बट उन्होंने प्रीति जी को मैसेज किया, तो उन्होंने अपनी तरफ से उनकी पूरी घर की ज़िम्मेदारी निभाई। बहुत सारे लोगों का उन्होंने इस तरह से घर बसा के दिया है और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी उनके बारे में, इसके आगे वो ही बोलेगी। टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि, टेक केयर, बाय। नमस्कार, मैं प्रीति शुक्ला नागपुर से, और आज स्वाति जी के आदेश पर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ बातें करने, कुछ अपने कामों की, कुछ नेक कार्य जो अनजाने में मुझसे हो गए, ये कह सकते हैं आप। तो जिस विषय पर बात नहीं करना चाहिए, आज उसी विषय पर बात करने का आदेश मिला है, तो करना पड़ेगा। तो क्षमा करेंगे यदि आपको कुछ लगे कि ये नहीं बोलना चाहिए, तो पहले से ही मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो मैं अपने बारे में कुछ बताऊँगी। मैं वैसे साहित्य से जुड़ी हूँ, लेखन कार्य है मेरा। मैं कविताएं, गीत, गज़ल लिखती हूँ और मंचों पर प्रस्तुत करती हूँ। कवियों के साथ कवि सम्मेलनों में मेरी हाजिरी रहती है। तो मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, बहुत कम उम्र में शादी हो गई, जल्दी दोनों बच्चे हो गए। फिर कुछ सालों बाद एक और बेटा हो गया, 3 बच्चे हैं मेरे। फिर बच्चे बड़े हो गए, तो फ्री हुई तो लेखन कार्य में चली गई। मैं कुछ न कुछ सीखती रहती हूँ। तो इसी कड़ी में 2014 में मैंने फ़ेसबुक ज्वाइन किया, और फ़ेसबुक में किसी ग्रुप में ज्वाइन किया था। उस समय टाइम पास चलता रहा, मगर ऐसा लगा कि कुछ यहाँ पर भी फ्रूटफुल करना चाहिए, कुछ होना चाहिए। अगर मैंने इतना सशक्त माध्यम चुना है, तो उसके माध्यम से मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ समाज में बदलाव ला पाऊँ, या कुछ अपने लिए कर पाऊँ, तो बेहतर होगा। टाइम पास से तो बहुत बेहतर होगा। तो मैं बेटी बचाओ अभियान के तहत अपने पोस्ट्स वगैरह डालती रहती थी, कुछ समय वही चला। उसके बाद मैंने एक और ग्रुप ज्वाइन किया, और उस ग्रुप के माध्यम से उसमें 25-30 हज़ार सदस्य थे। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर भी कुछ हट के होना चाहिए, यहाँ पर भी बस टाइम पास नहीं होना चाहिए। और क्योंकि कमान मेरे हाथ में थी, मैं कुछ बदलाव ला सकती थी, मैं कुछ कह सकती थी, जो लोग मेरी बात मान सकते थे, मैं उस पोजीशन पर थी उस समय। तो मैंने वहाँ पर समाज कार्य शुरू किया और ज़रूरतमंदों की मदद शुरू की। इसी कड़ी में किसी का एक्सीडेंट हो गया था, सबसे पहला हमारा केस वही था। किसी का एक्सीडेंट हो गया था, किसी जवान युवक का, और आर्थिक तंगी से उसका परिवार जूझ रहा था।
तो मैंने एक पोस्ट डाली और मेरे कहने पर कई लोगों ने डोनेशन किया और हमने उस बच्चे की मदद की। तो बस वहीं से ये शुरू हुआ ये सिलसिला और आगे बढ़ता रहा। कई बच्चों को हमने स्कूल की फ़ीस भरी, किसी का घर जल गया था उसी बीच, तो उनके कपड़े, बर्तन, हर चीज़, उनके बच्चों का स्कूल का सारा साहित्य जल गया था। तो हमने ऐसे ही डोनेशन करके, मेरे कहने पर सबने उसमें डोनेट किया और हमने उनकी भी मदद की। किसी बच्ची की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी पेरेंट्स को, तो उनको शादी के लिए हमने कुछ आर्थिक मदद की। दिल्ली के थे वो लोग, ज़्यादा नहीं मगर कुछ तो योगदान, थोड़ा बहुत जो भी हमसे हो सकता था हमने किया। और उस वजह से कुछ बच्चे पढ़ पाए, कोई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाया, किसी की शादी हो गई। ये बड़ी खुशी की बात है और मेरा मानना है कि करते रहना चाहिए। तो मैं जैसे अब लेखन में हूँ, तो लेखन में भी मैं बस ऐसे ही दिशाहीन होकर नहीं लिखती कि किसी विषय को या किसी रस में डूबकर बस लिखती चली जाऊँ। उसमें भी मैंने एक अभियान चलाया हुआ है अनाथों के लिए। गोद लेने की जो प्रथा है वो बहुत कम है, बहुत मुश्किल से लोग आगे बढ़ते हैं गोद लेने के लिए। खैर, इसमें सरकार की कुछ नीतियाँ भी ज़िम्मेदार हैं कि जल्दी गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। तो आज तक इतने सालों में मैंने, मेरे कहने पर, मेरी प्रेरणा पर, मेरे समझाने पर, मेरे कुछ करीबी हैं, 3 या 4 लोग हैं जिन्होंने गोद लिया बच्चे को, और मैं फॉलोअप लेती रहती हूँ कि कहीं लेकर ऐसे ही छोड़ तो नहीं दिया गया, कहीं उस बच्चे के साथ वहाँ पर भी अन्याय तो नहीं हो रहा है। तो मैं देखती रहती हूँ। आज वो बच्चे बहुत खुश हैं एक नया परिवार पाकर, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा पुण्य का कार्य कुछ नहीं हो सकता। और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं चाहूँगी कि एक और नेक काम हो जाए मेरे हाथों से, कि ये वीडियो देखकर भी कुछ लोग प्रेरित हो जाएं और इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाएं और इस विषय पर सोचें। खुद नहीं तो दूसरों को, जो ज़रूरतमंद है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, परेशान है, तो उनके दिमाग में, उनके मन में ये बात डालें कि गोद ले लें। मेरा मानना है और ये सच भी है कि अगर हम किसी एक अनाथ को परिवार, उसके लिए घर दे देते हैं, उसको उसके अकेलेपन से दूर कर देते हैं, तो हमें ज़िंदगी में फिर कोई और पुण्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महान पुण्य है किसी अनाथ बच्चे को गोद लेना, उसको घर देना, उसको शिक्षा दीक्षा, उसको एक नया जीवन देना। तो बस यही सब कुछ है, और क्या बताऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया अपनी बात रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी।